दिस इज माई पोस्ट फाइट रिएक्शन ऑफ UFC 324। हम लोग इस फाइट में बात करेंगे उमर नरमागोमेदोव और फिगी के फाइट से लेके मेन इवेंट तक। तो चलते हैं इस वीडियो में एंड विल डिस्कस अबाउट दीज फाइट्स। सो लेट्स गो टू द फाइट विच इज उमर नरमागोमेदोव वर्सेस फिगी। भाई क्लियर टेक इस फाइट पे मेरा ये है कि फिगी जस्ट रिफ्यूज टू फाइट। मतलब सीरियसली ही वाज जस्ट रनिंग अवे। ऐसा लग रहा था कि UFC पेड मनी फिगी को जस्ट टू नॉट लाइक इस फाइट को कैसे भी बोरिंग बना दो, ताकि क्या कहते हैं शॉन ओमैली जैसी जीते तो उसको टाइटल शॉट देने के लिए वो जस्टिफाई कर पाए, क्रेजी नॉकआउट निकल जाए। तो अगर हम लोग इस फाइट के बारे में बात करें तो फर्स्ट राउंड में उमर नरमागोमेदोव वाज स्पैमिंग द लो लेग किक्स एंड देन लास्ट के राउंड में ही वाज स्टिकिंग एंड मूविंग एंड देन लास्ट राउंड में वो मतलब टेक डाउन अटेम्प्ट करता है एंड टेक डाउन अटेम्प्ट करता है तो फिगी गिलेटिन मतलब पुल करता है। वो नियर क्लोज भी नहीं था ख़त्म मतलब कंप्लीट करने के, फिर राउंड ख़त्म होता है। सेकेंड राउंड में उमर नरमागोमेदोव मतलब आउट स्ट्राइक करता होता है एंड इन द लास्ट मतलब 10 सेकेंड और सो एक पंच लैंड करता है। फिगी वाज अ पंच और पूरा जो क्या कहते हैं कमेंट्री टीम है वाज लाइक गोइंग क्रेजी वो बट वापस से जब रिप्ले में देखते हैं तो एक भी पंच लैंड नहीं करता और फिर वापस से वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ओ माय गॉड लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग वी वर जस्ट सेइंग एंड ऑल। बट जिसने भी क्लोजली देखा होगा एक भी पंच लैंड नहीं किया था। थर्ड राउंड में भी वाज ग्रैपलिंग, जस्ट टुक हिम डाउन and just control him and like won this fight. Moving up to the card and the main card, Allen versus Silva. Boy, oh boy. What the fuck just Silva did? He just pulled some meme shit, bro. यार उसने बस मीम बनाने वाला काम करा है इसमें। उसने पीठ पे चढ़ा है, जस्ट जम्प्ड ऑफ। अगर कोई और रेफरी होता तो शायद से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। पर एनीवे विल टॉक अबाउट दिस फाइट। तो इस फाइट में एलन वाज इन द फर्स्ट राउंड एलन वाज डूइंग गुड, स्टिकिंग एंड मूविंग, जैब पिन पॉइंट था, स्पैमिंग द किक्स लो हाई एंड सिल्वा वाज ट्राइंग टू इम्पोज हिज विल। लास्ट राउंड में फर्स्ट राउंड के लास्ट में सिल्वा ने मतलब एक पंच लैंड किया और आई थिंक एलन स्लिप्ड। पर आप उसको हिसाब से देख सकते हो, मतलब अगर उस पंच को लैंड करा होगा तो सिल्वा वोन दैट राउंड, इफ नॉट देन एलन। तो पहला राउंड मेरे हिसाब से एलन जीत गया एंड दो राउंड देन सिल्वा डोमिनेटेड द फाइट एंड देन ही वोन द डिसीजन। मूविंग अप on the card, Natalia Silva versus Rose Namajunas. Bro, this was a fucking boring fight. दोनों पंच कर रहे थे हवाओं में, लाइक किसी का पंच लैंड नहीं हो रहा था। सिल्वा ने थर्ड राउंड जीता। मेरे हिसाब से रोज नामाजुनास ने ये फाइट जीत लिया है। मतलब स्प्लिट डिसीजन मिल सकता था और यूनानिमस डिसीजन भी बोल सकते हो। 29-28 डिसीजन मतलब रोज को। लोकी आई वाज थिंकिंग कि ये व्हाट यू कॉल इट रॉबरी है, बट आई वाज हैप्पी क्योंकि यार रोज सक्स मैन, शी इज़ लाइक इमोशनली चेकड आउट। बहुत ज़्यादा सोचती है पंच थ्रो करने में, लाइक वो कभी भी ज़्यादा कमिट नहीं करती है पंच को मतलब लैंड करने में एंड ऑल। एंड सिल्वा वाज नॉट डूइंग लाइक अ रियली ग्रेट थिंग। लाइक रोज नामाजुनास ने सेकेंड राउंड में टेक डाउन भी करा सिल्वा को। वो सिल्वा थ्रेट कर रही थी ट्रायंगल के लिए भी, कभी भी क्लोज भी नहीं पहुंच पाई एंड लाइक साइड किक्स थर्ड राउंड में। तो Silva won this fight. Moving on to the card, Acosta versus Lewis. Acosta beat Lewis by TKO, bro. Let's just call this shit. Lewis just quit. That's fucking for sure, man. Like इसमें कोई दो राय नहीं है कि लुइस ने क्विट नहीं करा। I mean like भाई was लुइस was like loading up on the punches, वेट कर रहा है कॉस्टा मतलब कब अंदर आएगा, he'll just try to land some big overhand Hail Mary, and he was ready to quit in that fight. And Acosta was sticking and moving the jab and got a knockdown with the ghost jab, and then Lewis just turned into doggy style and just quit. And I swear to God, Lewis, the black beast,
भाई इसने ट्रेन भी नहीं करा हो ना, आई स्वेयर टू गॉड, इस फाइट के लिए जस्ट केम हियर फॉर द पे चेक एंड वाज गुड। अच्छा टाइटन कंटेंशन में आ गया है अकोस्टा। मूविंग ऑन टू द कार्ड, शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग युडोंग। नाउ इफ यू गाइस फॉलो मी देन यू नो दैट मैंने ट्वीट ये करा था कि दिस इज द रॉबरी, लाइक आई वाज, भाई मैं इसके पूरा राउंड बाय राउंड ही ये कर रहा था, व्हाट यू कॉल इट, स्कोरिंग कर रहा था। भाई ये कंप्लीट रॉबरी, और अगेन अगेन शॉन ओमैली को टाइटल शॉट एक रॉबरी के इस पे मिलेगा। आई मीन लाइक दिस फाइट सक्स मैन, सक्स लाइक लोगों को समझना पड़ेगा, जो भी इंसान, जस्ट कमेंट्री टीम वाज हॉरिबल, जस्ट डिक राइडिंग शॉन ओमैली। भाई रिप्ले देखते हैं आप, लाइक एवरी सिंगल रिप्ले, भाई सॉन्ग युडोंग का एक भी पंच लैंड करता हुआ नहीं, शॉन ओमैली का हर एक पंच लैंड करता हुआ दिखा रहा है। You know, it was horrible. Joe Rogan was just talking the superstardom and all blah bullshit, man. It just sucks to see and watch this kind of stuff on the, like, it's, भाई WWE में कन्वर्ट होता जा रहा है भाई, आई स्वेयर टू गॉड। अब इस फाइट के बारे में बात करें तो फर्स्ट राउंड लाइक Song was like spamming the leg kicks, low, high, and sticking the jab, body shot, and Sean O'Malley was just fainting and all. Second round was this. फर्स्ट राउंड के एंड में सॉन्ग ने लाइक टेक डाउन कर लिया। सेकंड राउंड में भी सेम था, लाइक कुछ पंच शॉन ओमैली में भी लैंड करे, पर सॉन्ग मोस्टली लाइक कंट्रोलिंग द फाइट, leg kicks and head kicks. And yeah, third round Sean O'Malley won that round. I mean like nice knee up in the middle, jab, clear shots and all. But एक राउंड जीतने से पूरा फाइट आप नहीं जीत सकते हो। मेरे हिसाब से सॉन्ग युडोंग ने जीत लिया था फाइट, बट स्टिल शॉन ओमैली बीट सॉन्ग by 29-28 decision and it sucks. It's a clear cut robbery like पहले जैसे पीटर यान के साथ हो चुका था। मुझे लगता है इस फाइट के बाद इसे टाइटल शॉट मिल जाएगा एंड ही इज़ डिल्यूजनल मैन, ही इज़ डिल्यूजनल। मुझे तो लगता है कि इसको अब उमर नर्मागोमेदोव के साथ फाइट करवाना चाहिए यूएफसी को। मूविंग अप ऑन द कार्ड, जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिमलेट। जस्टिन गेची won this fight 49-46 decision. About this fight, Justin and Paddy both sucks, man. Justin Gaethje was उसने impose करा अपना will and he just beat the shit out of like Paddy Pimblett, man. पहले round में he was just like pressuring Paddy and then ऐसा केज के कॉर्नर में लेके जाके he landed a really good uppercut जिसने Paddy Pimblett को knock down करा। Second round में he was just pushing the pace, landing a little here and there punches. जब भी पैडी पिमलेट पे लैंड कर रहा था, it was getting a reaction and a bruises on पैडी पिमलेट face. And then भाई पैडी पिमलेट टेक डाउन कर ही नहीं पा रहा था, just not tried enough. I mean like it, जस्टिन गेची को आप टेक डाउन नहीं कर पा रहे हो, इट सक्स मैन। और जस्टिन गेची ने ट्राई करा टेक डाउन करने का, जस्ट उसने फ्रंट हेडलॉक पोजीशन पे जस्ट ड्रैग पैडी पिमलेट डाउन, लाइक लैंडिंग द पंच एंड देन वापस से छोड़ दे रहा था जब दोनों वापस खड़े हुए रहे थे। एंड देन अगेन जस्टिन गेजी पुश कर रहा था पेस, लैंडिंग पंचेज हियर एंड देयर, लोडिंग अप ऑन द पंचेज, एंड वो फाइट जीत गया। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है गाइस, और मुझे ऐसा लगता है इलिया टोपुरिया विल मर्डर जस्टिन गेची मैन। स्किल लेवल पे दीज गाइज आर नॉट ऑन अ लेवल ऑफ इलिया टोपुरिया, और नीदर अरमान सोरुकियन मैन। अरमान सोरुकियन दोनों, पैडी पिमलेट इतना बोलता है बट आई थिंक पैडी पिमलेट को तुरंत हरा देगा अरमान सोरुकियन। आई मीन लाइक अगर तुम जस्टिन गेची से इतना बुरा हार रहे हो, मतलब 30 ईयर ओल्ड जस्टिन गेची से, देन जस्ट थिंक अबाउट इट, लाइक टॉप कंटेंडर क्या करेंगे तुम्हारा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये मतलब इंडस्ट्री प्लान ही था एंड सक्स इन अ वे जहाँ पे जस्टिन गेची ने मतलब लाइक फ्रॉड चेक कर दिया पैडी पिमलेट को, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एंड वोन द टाइटल। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग यहाँ पे अनबायस्ड रिएक्शन देते हैं एंड फुल ऑन रैंट करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।